जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए, यानी कि 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम लोग हर सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कलेक्ट करके इस वीडियो में रखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, यानी कि सभी के सभी सब्जेक्ट आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। पहला प्रश्न है हमारा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? उत्तर टोंस नदी पर है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस नदी पर है, जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। इसका उद्गम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों में तमसा कुंड नामक जलाशय से हुआ है। कहां से उद्गम हुआ है? तमसा कुंड जलाशय से, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। इसका मुहाना पूछा जाए तो प्रयागराज सिरसा के निकट गंगा नदी में इसका मुहाना है। इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो बेलन नदी है। टोंस नदी पर बनने वाले जलप्रपात और कौन कौन से हैं? बिहार जलप्रपात, चचई जलप्रपात, केक्की जलप्रपात, ओडा जलप्रपात। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करते चलिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? उत्तर रजत पदक। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज ने रजत जीता है और दोहा डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और लुसान डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान, और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भारत का गोल्ड यह प्रथम स्थान। यानी कि मात्र एक में ज्यूरिख डायमंड लीग आपको याद रखना है जिसमें रजत पदक जीता है, और बाकी के सभी में 3 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और पहला एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 स्वर्ण पदक भारत का पहला गोल्ड था। तीसरा प्रश्न है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? उत्तर 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में लड़ा गया था, और यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। और द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। चौथा प्रश्न, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय होती है। पांचवा प्रश्न, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? उत्तर नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगाबाद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? उत्तर मोढेरा को। मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। तो यह प्रश्न याद रखना है, करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। और यदि पूछा जाए कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष क्या है? 1951 है। आठवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? उत्तर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर वर्गीज कुरियन।
वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? उत्तर 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश ने लागू किया था? उत्तर फ्रांस ने 1954 में। सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस था। कब लागू किया था? 1954 में। नेक्स्ट, जीएसटी पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? उत्तर बिहार। जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य असम तथा दूसरा राज्य बिहार था और अंतिम राज्य जम्मू एंड कश्मीर था। नेक्स्ट, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषणों से हार्मोन स्रावित होता है। 14वां प्रश्न, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसके क्वथनांक बढ़ जाता है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? उत्तर मणिपुर में लागू नहीं होती। असम में लागू होती है, मिजोरम में लागू होती है, ध्यान रखना है, और मणिपुर में लागू नहीं होती। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मंगलाचरण शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उत्तर ओडिसी से है। मंगलाचरण शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ओडिसी से है। ओडिसी नृत्य करने वाली महिलाओं को गोटीपुआ कहते हैं और ओडिसी को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी किसने? इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फेवी ने। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? उत्तर 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा समिति या प्रारूप समिति भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट, विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य की बात करें तो भामकल्पम, लंबाडी, धीमसा, तप्ता गुल्लू आदि, ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। 20वां प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने आधारभूत स्वरूप हैं? उत्तर 2। कौन कौन से? लास्य और तांडव। लास्य और तांडव भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत रूप हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल संख्या कितनी है? 8 है। 8वां कौन सा है? सत्रिया है। 21वां प्रश्न, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? उत्तर झारखंड की। 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। यह संथाल जनजाति से संबंधित है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पेरिस, फ्रांस में। FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? FATF, यहाँ पे FATF होगा। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? 1889 में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अवार्ड जीता है? उत्तर नाटू नाटू ने। हाल ही में 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जीता है नाटू नाटू ने, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल योह को। फिल्म कौन सी थी?
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को और फिल्म द वेल के लिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों ये था हमारा पहले प्रैक्टिस सेट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप एक्स्ट्रा फैक्ट को फॉलो करोगे तो लगभग आपके 50 से 75 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों यह पहला प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।